नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिवाकर बनर्जी और आप सभी का बैंकर मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम आईपीएस क्लर्क के 2019 के पेपर में पूछे गए पजल करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग ये भी पता लगाने वाले हैं कि पिछले साल पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था। मित्रों, मैं आपके लिए इस पजल की वीडियो सीरीज के माध्यम से पजल सॉल्व करने का अप्रोच और कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपके पजल में लगने वाले समय को कम कर देगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं पजल को। तो मित्रों, पजल है 8 पर्सन A B C D E F G and H are going to watch movie in different months, that is जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। इन सभी महीनों में 8 व्यक्ति जो हैं मूवी देखने जाते हैं अलग अलग महीनों में, लेकिन जरूरी नहीं कि ये जो क्रम है ये समान हो। तो मित्रों, सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि 8 महीने बनाने होंगे। जैसे कि हम लिख लिए 8 महीने, जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये 8 महीने बना लिए हैं। और उसके बाद है कि एफ वाज गोइंग टू वॉच अ मूवी इन द मंथ विच हैज 30 डेज। एफ उस महीने में जाता है जिसमें दिनों की संख्या 30 है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि तो दोस्तों ये है मंथ चार्ट और इसमें कौन से महीने कितने दिन की होती है ये सभी लिखा गया है। तो आपको सिर्फ 4 महीने याद करने हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। मतलब अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये 4 महीने ही सिर्फ 30 दिनों की होती है। बाकी सभी महीने 31 दिन और सिर्फ फरवरी को छोड़कर बाकी सभी महीने 31 दिन के होते हैं। तो सिर्फ 4 ही महीने कौन कौन से महीने हैं? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये 4 महीने सिर्फ 30 दिन के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं कि अप्रैल और जून सिर्फ 30 दिन के महीने हैं ये दोनों। तो मित्रों, इसमें बोला गया है कि एफ सिर्फ 30 दिनों वाले महीने में जाता है। तो एफ 2 महीनों में जा सकता है, या तो अप्रैल में एफ जा सकता है या एफ जून में जा सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 कंडीशन बनाने पड़ेंगे। एक बार एफ को हम अप्रैल महीने मूवी दिखाने ले जाएंगे और एक बार एफ को हम जून महीने मूवी दिखाने ले जाएंगे। तो चलिए दोनों कंडीशन को बनाते हैं। तो यहाँ पे अब 2 कंडीशन है, केस 1 और केस 2। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं एफ और एक बार एफ यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है मित्रों। उसके बाद नेक्स्ट है कि देयर आर 3 पर्सन वाचिंग मूवी बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 3 व्यक्ति मूवी देख रहे हैं। तो केस 1 की बात करें तो एफ के ऊपर तो हम नहीं लिख सकते एफ और सी के बीच में 3 व्यक्ति। तो एफ के नीचे ही एफ और सी के बीच में 3 व्यक्ति होगा। तो 1, 2, 3 और यहाँ पे सी। क्या कहा जा रहा है? देयर आर 3 पर्सन वाचिंग मूवी बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 3 व्यक्ति। तो केस 1 में एफ और सी के बीच में 3 व्यक्ति नीचे हो सकता है। अगर केस 2 में देखें तो एफ और सी के बीच 1, 2, 3 नीचे होगा, ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि 1, 2, 3 उसके बाद हम सी कहाँ लिखेंगे। तो इसलिए क्या होगा, एफ और सी के बीच जो होगा व्यक्ति नीचे ही होगा, यानी कि एफ ऊपर होगा और सी नीचे। उसके बाद नेक्स्ट है H watches the movie just before A, who is watching the movie before B। मतलब A के तुरंत ऊपर H होना चाहिए और B के तुरंत ऊपर A होना चाहिए। यानी कि जैसे देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, A watches the movie just before A। मतलब जो H है A के तुरंत पहले मूवी देखता है और A जो कि B के तुरंत पहले वाले महीने में मूवी देखता है। तो मित्रों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि H उसके बाद A और उसके बाद B। A सिर्फ ये तीनों एक ही लाइन में होगा। तो अब ये तीनों को हम कहाँ, अगर केस 1 में बात करें तो ये तीनों कहाँ बिठा सकते हैं एक साथ। तो 3 जगह एक साथ खाली होना चाहिए। तो ये केस 1 में सिर्फ एक ही जगह है, यानी कि यहाँ पे H बैठ सकता है, यहाँ पे A और यहाँ पे B। और केस 2 में 2 जगह है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी केस 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है B वॉचेज द मूवी जस्ट बिफोर C। मतलब ये कि C से तुरंत पहले B मूवी देखता है। तो ये इस वाले में यहाँ पे B हो जाएगा और यहाँ पे A और यहाँ पे H। ठीक है, दोनों ही जगह जो है कंडीशन मैच कर रहे हैं, जो दोनों ही लाइन के।
उसके बाद एच इज वॉचिंग द मूवी इन द मंथ विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बट नॉट इन जनवरी। एच जिस महीने मूवी देखता है उसमें दिनों की संख्या ज्यादा है लेकिन वो जनवरी नहीं है। तो मित्रों दोनों ही केस में देखिए कि एच जिस महीने में है वहां पे दिनों की संख्या 31 है मतलब ज्यादा है और वो जनवरी महीने में नहीं है। दोनों ही कंडीशन में, कंडीशन 1 में भी और कंडीशन 2 में भी, दोनों ही जगह जो एच है जिसमें दिनों की संख्या सबसे ज्यादा है उसी महीने में एच मूवी देखने जाता है, न कि जनवरी महीने में। तो उसके बाद है मित्रों डी इज वॉचिंग द मूवी इन द मंथ विच हैज 30 डेज। डी उस महीने में मूवी देखने जाता है जिसमें 30 दिन होते हैं। तो अगर केस 1 की बात करें तो केस 1 में दोनों ही जगह जो 30 दिनों वाले महीने हैं वो फुल हो चुका है। एक में तो ए बैठ चुका है और एक में बी बैठ चुका है। और इसमें कहा जा रहा है कि डी उस महीने मूवी देखने जाता है जिसमें दिनों की संख्या 30 है। तो ये केस 1 में तो हम डी को नहीं रख सकते क्योंकि अब अप्रैल और जून के अलावा कोई भी ऐसा महीना नहीं है जिसमें दिनों की संख्या 30 है। बाकी सभी 31 दिनों वाले महीने हैं। तो ये केस 1 जो है हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और केस 2 में हम जो है डी को बिठा सकते हैं। किस महीने में? तो अप्रैल महीने में हम डी को बिठा सकते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद है जी इज वॉचिंग द मूवी आफ्टर डी। डी के बाद जी मूवी देखने जाए तो डी के बाद एक ही जगह खाली बचता है सिर्फ मैं वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा जी और एक जो पर्सन बचेगा ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कौन सा पर्सन बच रहा है? ई, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पजल आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये पजल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि पजल जो प्रीवियस ईयर के हैं लेकर हम आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों अगर ये पजल आपको अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट पजल में। धन्यवाद।